छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच पहाड़ों की गोद में बसा है एक ऐसा मंदिर जिसे लोग छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर इतिहास, कला, प्रेम और रहस्य को समेटे हुए है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम आपको ले चलेंगे भौरमदेव मंदिर की उस कहानी में जहां हर दीवार कुछ कहती है और हर मूर्ति एक रहस्य छुपाए बैठी है। कवर्धा से लगभग 18 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित भौरमदेव मंदिर, जहां हर तरफ हरियाली, पहाड़ और शांति। ऐसा लगता है जैसे समय यहां आकर ठहर गया हो। यही कारण है कि भौरमदेव को पूर्व का खजुराहो भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार नागवंशी राजा रामचंद्र देव ने इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए यहाँ शिवलिंग स्थापित है और मंदिर का नाम पड़ा भौरमदेव, यानी भोर में पूजित देव या प्रभात के देवता। विद्वान इसे भगवान शिव से जोड़ते हैं क्योंकि शिव की पूजा प्रातः काल यानी भोर में विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव कला और संस्कृति के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने इस मंदिर को सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि कला की अमर पहचान के रूप में बनवाया। भौरमदेव मंदिर की सबसे खास बात मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां, नक्काशी इतनी बारीक है कि आज के आधुनिक औजार भी शायद वैसा काम कर ना पाए। यहाँ आपको दिखेगी देवी देवताओं की मूर्तियां, नर्तकियां और संगीतकार और जीवन के हर भाव को दर्शाती आकृतियां। कुछ मूर्तियां खजुराहो की तरह काम कला को भी दर्शाती हैं। सवाल यह है कि काम कला की मूर्तियां पूजा स्थल में क्यों? रहस्य यह भी है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों जीवन के स्तंभ थे। भौरमदेव की मूर्तियां बताती हैं कि जीवन को दबाया नहीं जाता था, शरीर और आत्मा को अलग नहीं माना जाता था। मूर्तियां अश्लील नहीं, बल्कि यह बताती हैं कि उस समय जीवन को कितनी खुली और सहज सोच से देखा जाता था। यह मूर्तियां धर्म और जीवन के संतुलन का रहस्यमय संदेश देती हैं। मंदिर से जुड़ी कई और बातें भी सामने आती हैं, जो सिर्फ मंदिर नहीं, एक रहस्य बनाती हैं। भौरमदेव सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास खत्म होता है और रहस्य शुरू होते हैं। सदियों बाद भी इसके कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। इतना भव्य मंदिर अधूरा क्यों छूट गया? कहा जाता है कि मंदिर की कुछ मूर्तियां आज भी अधूरी हैं। ऐसा क्यों? क्या निर्माण अचानक रोक दिया गया था? लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण रातों रात होता था। कहा जाता है कि राजा ने शर्त रखी थी, अगर सुबह होने से पहले मंदिर पूरा नहीं हुआ तो निर्माण रोक दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश भोर हो गई और मंदिर अधूरा रह गया। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में समय के खिलाफ चल रही कोई अलौकिक शक्ति थी? रात की रहस्यमय ऊर्जा से क्यों डरते हैं वहां के लोग? स्थानीय लोगों के बीच एक आम मान्यता है, सूरज ढलने के बाद भौरमदेव में रुकना ठीक नहीं। लोगों का कहना है कि रात के समय यहां अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने घुंघरुओं की आवाज तक सुनने का दावा किया है। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ की मूर्तियां रात में जीवित हो जाती हैं। हालांकि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी आसपास के गांव में लोग सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने से बचते हैं। 900 साल से ज्यादा पुराना भौरमदेव मंदिर इतनी पुरानी संरचना होने के बावजूद आज भी मजबूती से खड़ा है। ना सीमेंट, ना लोहे का इस्तेमाल, फिर भी सदियों से अड़िग। आखिर उस समय के कारीगर इतनी उन्नत तकनीक कैसे जानते थे? भौरमदेव मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि यह आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। भौरमदेव छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। भौरमदेव मंदिर हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह पत्थर में भी सांस लेता है। यह जगह बताती है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ खनिजों का राज्य नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और रहस्यों की भूमि है। अगर आपको मौका मिले तो भौरमदेव जरूर जाइए,
शायद वहां की खामोशी आपसे कोई कहानी कह दे। फिर मिलेंगे CGNN लाइव पर और जानेंगे छत्तीसगढ़ का रहस्यमय इतिहास। तब तक के लिए जय जोहार।